हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर 2021 का कोर्स 1 के बारे में जानेंगे और चैप्टर है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो आइए जानते हैं पहले पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत क्या है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। पियाजे के अनुसार जैसे जैसे संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है वैसे वैसे अवस्थाएं भी परिवर्तित होती है। किसी विशेष अवस्था में बालक के समस्त ज्ञान, विचारों, व्यवहारों के संगठन से एक सेट यानी समुच्चय, जिसे समूह कहते हैं, वो तैयार होता है, जिसे पियाजे स्कीमा कहा जाता है। इन स्कीमाओं का विकास बालक के अनुभव व परिपक्वता पर निर्भर करता है। बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है जो पियाजे साहब ने दी है। तो जानते हैं चारों अवस्थाएं क्या सब है। पहली अवस्था आती है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। दूसरी अवस्था है पूर्व सक्रिय अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तीसरा आता है मूर्त सक्रिय अवस्था और चौथा है औपचारिक सक्रिय अवस्था। सबसे पहले हम लोग संवेदी पेशीय अवस्थाएं के बारे में जानेंगे। संवेदी पेशीय अवस्थाएं को इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। यह संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था होती है। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक चलती है, यानी बालक जब जन्म लेता है और उसके 2 वर्ष की अवधि तक के समय को पियाजे साहब ने संवेदी पेशीय अवस्था कहा है। जन्म के समय बालक केवल सरल क्रियाएं ही करता है। बच्चा इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तुओं की ध्वनियों, रसों व गंध आदि का अनुभव करता है। इस सरल क्रिया को ही पियाजे सहज स्कीमा कहते हैं। इन्हीं अनुभूतियों की पुनरावृत्ति के कारण बच्चा संज्ञानात्मक आत्मसात न व समंजन की प्रक्रिया शुरू करता है। जब उसे परिवेश में उपस्थित उद्दीपकों को पता चलता है तो बच्चा अपनी इंद्रियों द्वारा इनका प्राथमिक अनुभव करता है। पियाजे ने अपनी इन अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में विभाजित किया है। दूसरा है पूर्व सक्रिय अवस्था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था पूर्व सक्रिय अवस्था है, जिसे वह बच्चे की 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था तक मानता है। यानी पियाजे साहब ने बच्चे की द्वितीय अवस्था को पूर्व सक्रिय अवस्था में रखा है और इसमें 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था को रखा है। इस अवस्था को वह 2 उप अवस्था में विभाजित करता है। इस अवस्था में बच्चे में निम्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं और प्राणियों व शब्दों में संबंध स्थापित करना सीख जाते हैं। बच्चे प्राय खेल व अनुकरण द्वारा सीखते हैं, यानी बच्चे कोई भी खेल खेलते हैं उस टाइम या बच्चे किसी के नकल द्वारा ज़्यादातर सीखते हैं। तीसरा है मूर्त सक्रिय अवस्था। इस अवस्था की विशेषताओं का वर्णन पियाजे के अनुसार निम्न प्रकार से किया गया है। यह अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था तक चलती है, या तो यूँ कहे तो बालक की 7 वर्ष से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे पियाजे ने मूर्त सक्रिय अवस्था मानी है। अधिक व्यवहारिक व यथार्थवादी होते हैं। तर्क शक्ति की क्षमता का विकास होना प्रारंभ हो जाता है इस अवस्था में। अमूर्त समस्याओं का समाधान वह अभी भी ढूंढ पाते हैं। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर पहचानना शुरू कर देते हैं। चिंतन के क्रमबद्धता का अभाव अभी भी होता है। इस अवस्था में बालकों में कुछ क्षमताएं विकसित हो जाती है, जैसे कंजर्वेशन। अर्थात कंजर्वेशन जब कोई ज्ञान को पदार्थ के रूप में बदल जाने के बाद भी मात्रा, संख्या, भार और आयतन की दृष्टि से समान रह जाता है, उसे कंजर्वेशन कहते हैं। और अगला गुण क्या है कि संख्या बोध, अर्थात गणित को जानना व वस्तुओं को गिनना शुरू कर देता है। इसके अलावा क्रमानुसार व्यवस्था, वर्गीकरण करना और
पारस्परिक संबंधों आदि को जानने लगता है। बच्चे किस अवस्था में? मूर्त सक्रिय अवस्था में। अब अगला और लास्ट पॉइंट है औपचारिक सक्रिय की अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की चतुर्थ व अंतिम अवस्था की विशेषताएं निम्न प्रकार है। बच्चा विसंगतियों को समझने की क्षमता रखता है। बच्चे में वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक रूप या परिस्थितियों में प्रक्षेपित करने की क्षमता आ जाती है। बच्चा घटनाओं की परिकल्पनाएं बनाने लगता है और इन्हें स्थापित करने का भी प्रयास करता है। बच्चा इस अवस्था में विचारों को संगठित करना और वर्गीकृत करना सीख जाता है। अगला पॉइंट है बच्चे प्रतीकों का अर्थ भी समझना शुरू कर देते हैं और यह अवस्था 12 वर्ष से वयस्क होने तक चलती है। यह अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था होती है। आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चों में अनुभव बढ़ने से उनमें समस्या के समाधान की क्षमता भी विकसित होती है। उनके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है। इस अवस्था में बच्चे का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।